चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं। कार्यों में सफलता प्राप्त करने का उपाय। साईं बाबा का कौन सा पूजा किस विधि से की जाए कि आपके हर कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो और जो रुके हुए कार्य हैं वह भी बने, और आपके घर परिवार पर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह कैसे समाप्त हो कि आपके हर परिवार को हर कार्य में सफलता प्राप्त हो और सिद्धियां प्राप्त हों। इसी उद्देश्य से यह ब्लॉग आज हम लेकर के आए हैं। और बहुत सारे हमारे परिवार ऐसे हैं जो साईं परिवार हैं, या कहते हैं कि गुरुजी हमारा जो आर्थिक स्थिति है वह डैमेज चल रहा है, हमारे घर परिवार की मनोकामनाएं नहीं सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ प्रधानता के युग में जब हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं तो हमारे घर में धन का आगमन भी नहीं हो पाता है। इन्हीं उद्देश्य से आज यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्या क्या उपाय किया जाए और कैसे किया जाए, किस संकल्प के साथ किया जाए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों और आपके कार्यों में आपको सफलता 100% प्राप्त हो। आज इस ब्लॉग के माध्यम से एक चीज और बता दें, इस उपाय को उन जातक जातिकाओं को करना चाहिए, उन हमारे बंधु बांधवों को करना चाहिए जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जो रोजगार के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जॉब के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, पूरा एफर्ट करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, वो भी करें। जिनका बिजनेस है घाटे में जा रहा है या बिजनेस अच्छा लय नहीं पकड़ पा रहा है तो वो भी कर सकते हैं। जिनके घर में कोई प्रकार की दिक्कत है, समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा, दाम्पत्य जीवन की कला, वो भी करें। कैसे करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना संकल्प अपने मन में बोलना है, और इस उपाय को वैसे तो किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर बृहस्पतिवार के दिन या थर्सडे जिसको बोलते हैं हम, थर्सडे के दिन इस उपाय को अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस उपाय को करना कैसे है? सबसे पहले तो आप अपने संकल्पों को एक कागज में भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं अर्जी। आप अपने कागज में एक अर्जी लिखें। सबसे पहले इस उपाय को मैंने कई बार भी बताया, लेकिन इस उपाय को जो नया इसमें करना है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले अर्जी आप लोगों को बताएं, एक बार हम फिर बता दें कैसे अर्जी लिखना है। सबसे पहले एक सफ़ेद कागज ले लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी छिड़क दें, उसके ऊपर लिखे कागज में ओम साई राम। नीचे आप जो मांगना चाहते हैं बाबा से, जो आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, जिसको आप बाबा से चाहते हैं कि यह समस्याएं दूर हों, आपके घर में सुख शांति आए, धन आर्थिक समृद्धि के लिए, उन चीज़ों को लिख लीजिए। फिर नीचे ओम साई राम लिख दीजिए इसी कागज में। कागज को एक बार फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आपका संकल्प क्या करिए कि बाबा को रोली चंदन अक्षत लगाइए। सबसे पहले तो बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। अक्षत रोली चंदन बाबा के श्री चरणों में मस्तक में लगाइए, उसी को खुद लगाइए, और थोड़ा सा वही अक्षत चंदन रोली क्या करिए इस कागज पर भी छिड़क दीजिए, लगा दीजिए। और उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और बाबा के सम्मुख आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करना है, जो कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। और बाबा का 11 वचन एक बार बोलिए और साईं आरती कर लीजिए। 11 वचन आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि 11 वचन में बाबा ने खुद शपथ पूर्वक यह चीजें कही हैं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले न अनन्य। तो यह बाबा का 11 वचन है। बाबा इसमें सब कुछ कहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम सफल नहीं करते हैं अगर आप श्रद्धा और सबरी के साथ मेरी पूजा करते हैं। तो इस 11 वचन को बोलना है, आरती कर लेना है, और इस कागज को, जो आपकी मनोकामनाएं, जो संकल्प है, जो अर्जी लगा रहे हैं, 7 गुरुवार आप रखने दीजिए, बाबा के श्री चरणों में रहने दीजिएगा।
और वहां पर कहीं रख दीजिए और जो दीप जलाइएगा घी का उसी से आरती करिए, अपने पूरे घर में दिखाइए। एक लोटे में जल रखिए, चारों तरफ छिड़क दीजिए घर में और इस लोटे के जल को सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए सुबह सुबह। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दिन कुछ मिठाई, मिश्री, किशमिश या अगर पीले लड्डू हैं तो इसका भोग लगाइए, पूरे घर परिवार में कुछ गरीबों को बांट दीजिए। और लास्ट गुरुवार को तो आपको गरीबों को कुछ दान दक्षिणा करना ही करना है। किसी मंदिर के बाहर चले जाइए, साईं मंदिर के, वहां जाइए और उसके बाद 7वें गुरुवार को इस कागज को आपको क्या करना, जो अर्जी लगाया है, किसी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपका जो कार्य नहीं बन रहा है, जिस कार्य के लिए यह अर्जी लगा रहे हैं, जो समस्याएं हैं वह सब दूर होंगी, आपका कार्य सफल होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और बाबा की कृपा 100% आपके घर परिवार पर बनेगी। क्योंकि इस कलयुग की एक मान ऐसे महान जो सदगुरु हैं वह साईनाथ हैं और साईनाथ हमेशा अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनते हैं, साक्षात सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा और सबरी के साथ अगर पूजा की जाए। यहाँ पर एक चीज और हम बताएंगे, जब भी आपके जीवन में भीषण बाधा आए, आपके घर परिवार में भीषण बाधा आए, तो यज्ञ याजन हवन के लिए जरूर संपर्क करें। हम अपने हर ब्लॉग में कहते हैं, क्योंकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आपके लिए जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, उस पर हमारे लायक जो भी है, जैसे ये यज्ञ याजन होता क्या है, जब आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के यज्ञ याजन हवन होता है, तो इस हवन के द्वारा आपकी समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं सिद्ध होती हैं और बाबा की कृपा साक्षात होती है। क्योंकि इसमें लाखों मंत्रों का जाप होता है और लगभग 11-12 दिन इसकी पूजा होती है। उसके बाद इसमें 2 हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती ही होती है। क्योंकि बाबा की कृपा साक्षात आपके ऊपर बनती है। जब यज्ञ रूपी धूनी प्रज्वलित होती है आपके नाम से, आपके गोत्र से संकल्प होकर, तो बाबा की कृपा निश्चित रूप से बरसती है। तो इसी मनोकामनाओं के साथ हम एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।